हेलो दोस्त, नमस्कार। तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट्स के बारे में बताइएगा। उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए होती है वो बताइएगा। हालांकि इसके जो एग्जाम के फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए कि इसमें सिलेक्शन के बाद हम सिलेक्ट होके किस पोस्ट पे जाएंगे, हमारा काम क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या एज चाहिए, क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रमोशन यानी आप यहां अगर सिलेक्शन लेते हैं तो आगे चल के उस पोस्ट को भी अचीव करोगे जो बीटेक करने के बाद आप अचीव कर सकते हैं, जबकि यहां आपको बीटेक करने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूं पोस्ट के पास। इसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ग्रेड 1 भी होती है, ग्रेड 2 भी होती है। यह है ग्रेड 3। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसकी भर्ती कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। लेवल 2 की यह जॉब है। बेसिक पे 19,900 रुपए और एज की लिमिट 18 से 30 साल है। और उसके अलावा जैसे एससी भाई हैं, कोई एसटी है या ओबीसी है, उनको 5 से 3 साल जो छूट मिलती है रिजर्वेशन के उससे वो मिलती है इस एज में। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। क्वालिफिकेशन 10th और आईटीआई संबंधित टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपके पास इसी वीडियो में कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। सिलेक्शन कैसे होता है, सीबीटी आपको देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन, एक ही टेस्ट आपको देना है। जॉब टाइप है टेक्निकल रेलवे मेंटेनेंस। तो मैं आप लोगों को बताऊं सिलेक्शन का प्रोसेस। सबसे पहले आप एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो जो 100 नंबर का होता है। किसकी तरह होता है ये लगभग आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी या एएलपी लेवल का होता है। इसमें मैथ्स 25 नंबर का आता है, इसमें रीजनिंग 25 नंबर का आता है, जर्नल साइंस 40 और जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर का इसमें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जर्नल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपसे पूछता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्वालिफाई होने के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट आपको मिलता है। A3, B1, B2, C1 ये इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, यहां भी मैं बताऊंगा। इसमें कुल मिला के आप देखोगे 24 से 25 तरीके की जॉब है। ये सारे उसके नाम है। मैं इन सभी का अभी आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं। तो इसमें जो आपका एज में रिलैक्सेशंस मिलते हैं वो आपको यहां आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, ये एक ही लाइन में आपको दिख रहा है, ये 25 पोस्ट। आप इन सभी पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इनके काम है, एकदम एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहा हूं। आ जाइएगा फटाफट। तो ये आपके सामने मैं यहां से शुरू करता हूं। ये इनकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन जो है उसकी लेवल 2 की ये जॉब होगी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आपको यहां अपना चेक करना है कि आपके पास कौन सी इसमें ट्रेड में आईटीआई है। जैसे इसके लिए मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीबीटी और एससीबीटी इन द ट्रेड ऑफ। अगर आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मैकेनिस्ट और मेट्रिकुलेशन ये आपके पास ट्रेड है तो आप इसको भर सकते हो। अब आपको ये अपने हिसाब से देखने, स्क्रीनशॉट ले लेना कि आप आईटीआई में आपके पास जो ट्रेड है उसके हिसाब से आप किस पोस्ट पे एप्लीकेबल है। मैं इन सबके काम दिखाऊंगा आपको। लो आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, वायरमैन, मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर, ये किसके लिए है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS के लिए। ठीक है, तो ये आप अपनी इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। मैं अलग हो गया हूं कि आप इसमें से किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये रही 16 पोस्ट। इसके बाद 17, 18, 19, 20 आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको चेक कर सकते हैं आईटीआई में कि आपको क्या चाहिए। तो ये टोटल 25 पोस्ट है। इनमें A3, V1, B2 और C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होता है। तो मेडिकल आपको पता है A3 में क्या होता है, B1 में, B2 में, C1 में क्या होता है। ये सारी चीज मेडिकल वाले पार्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। टोटल ड्यूरेशन, एग्जाम पैटर्न की बात करो तो 90 मिनट का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मैथमेटिक्स मैंने बता दिया 25, रीजनिंग 25, 40 की साइंस, 10 का जर्नल अवेयरनेस आपसे पूछता है। ये मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जर्नल अवेयरनेस का सिलेबस आपके सामने आ गया। अब यहां बात कर लेते हैं इनके काम की। पूरे के पूरे 25 पोस्टों का काम मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे ट्रैक मशीन, आपने रेलवे के लाइनों पे ऐसी मशीन देखी होगी जो कि ट्रैक मशीन की इंस्पेक्शन,
ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर, हाइड्रोलिक सिस्टम की मेंटेनेंस, फॉल्ट आने पर ट्रबल शूटिंग, पार्ट की फिटिंग रिप्लेसमेंट, मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखना, मशीन से जितनी भी है फील्ड साइट पर रिपेयर करना, नेचर हैवी मशीनरी प्लस फील्ड वर्क। ऐसे ब्लैक स्मिथ, इसका काम है आयरन या स्टील कंपोनेंट्स की फैब्रिकेशन, आपका काम इसमें मेटल को हीट करके शेप देना, मेटल पार्ट्स बनाना, रिपेयर करना। ऐसे ही ब्रिज, ब्रिज स्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन करना, स्टील कंपोनेंट्स, नट बोल्ट जॉइंट्स की चेकिंग करना, जो ब्रिज के ऊपर नट बोल्ट वगैरह है उनकी चेकिंग प्रॉपर होती रहनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। कैरेज और वैगन, कोच वैगन की इंस्पेक्शन, ब्रेक सिस्टम की चेकिंग, व्हील बियरिंग की चेकिंग, कपलिंग इक्विपमेंट के इंस्पेक्शंस, ये खराब पार्ट्स की रिपेयर रिप्लेसमेंट, मैकेनिकल डिफेक्ट की पहचान, ये काम आपके होंगे। उसके अलावा जैसे डीजल इलेक्ट्रिकल, लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की चेकिंग, बैटरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन, ट्रैकिंग, मोटर रिलेटेड इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, इस तरह की सारी जानकारियां। जैसे डीजल मैकेनिक है, डीजल इंजन की इंस्पेक्शन ये करता है। ठीक है, आप ज्वाइन होने के बाद मतलब आप करोगे। कॉमन पॉइंट्स, सभी पदों में सेफ्टी, डिसिप्लिन और टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। टूल, इक्विपमेंट और सेफ्टी रूल्स का पालन करना होता है। कई काम फील्ड साइट, वर्कशॉप या शेड में आपको करने होते हैं जाके शिफ्ट के अनुसार। फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल या टीआरएस, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्रैक्शन या ट्रांजैक्शन रोलिंग स्टॉक की इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करना इसका काम है। ये इलेक्ट्रिकल जीएस जर्नल सर्विस है। रेलवे स्टेशन पे कोई स्विच खराब है या स्विच का सॉकेट कोई रिपेयर करना है, फैन खराब है, वो चीज ये देखता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 से सिलेक्शन लेना है इसमें भी। इलेक्ट्रिकल टीआरडी, टीआरडी होता है ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेलवे ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। लोकल ईएमयू ट्रेन्स के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट की मेंटेनेंस। ईएमयू कोचेस का इंस्पेक्शन, यानी ये जो ट्रेन जिनमें आप और हम चलते हैं डेली बेसिस में, उनकी सारी की सारी जो चलने के संबंधित वो है मतलब कार्यभार, वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 से सेलेक्टेड हुए बच्चों के ऊपर होता है। ठीक है भैया, तो इसीलिए इसमें आईटीआई आपसे मांगते हैं कि टेक्निकल नॉलेज कुछ तो हो, कंडक्टर फंडक्टर कुछ तो जाने बच्चा। ठीक है, ऐसे फिटर ओएल, ओएल होता है ओपन लाइन, रनिंग ओपन लाइन मशीनरी और इक्विपमेंट फिटिंग मेंटेनेंस। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, जो ये एसी वाली ट्रेन है इनके एसी को चेक करना कि बराबर कूलिंग दे रहा है, ज्यादा कूलिंग नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत तो कूलिंग में नहीं है, गैस वगैरह सब फिट हो रहा है कि नहीं, ये सारा काम टेक्नीशियन ग्रेड 3 से सिलेक्शन लेने के बाद ही है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी, एसएनटी होता है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, जो ऐसे बीच बीच में बॉक्स होते हैं उनके सारे वायरिंग वगैरह जो भी है उनका सबका रखरखाव टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्निकल ग्रेड वेल्डर, भैया रेलवे इक्विपमेंट के मेटल पार्ट की वेल्डिंग, ब्रोकन क्रैक्ड कंपोनेंट की वेल्डिंग यानी बेल्डिंग का काम इसका है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, तो क्रेन ड्राइवर रेलवे के काम के लिए क्रेन को चलाने का काम करता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर, वर्कशॉप, वुडन इक्विपमेंट वगैरह, फर्नीचर फिक्चर्स की रिपेयर वगैरह ये करता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पीयू और डब्ल्यूएस, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 फिटर पीयू और डब्ल्यूएस। ठीक है, पीयू होता है प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। ये काम इनके सारे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे टेक्नीशियन काम है, टेक्निकल काम है। ये लेदर लथे मशीन पर काम, ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल, ये सारे के सारे काम, ये जो आपकी होती है ना जो खराद मशीन जिसको बोलते हैं, उस पे काम करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 विल राइट, ये सारे की सारी पोस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दी कि इन पोस्ट्स पे आपका सिलेक्शन होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनको मिलने वाले मुख्य अलाउंस कौन कौन से होते हैं, भैया बेसिक पे 19,900, इसका 60% डीए, एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से 10-20-30% का इनको एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, नाइट ड्यूटी का अलाउंस, ओवर टाइम का अलाउंस, नेशनल हॉलीडे का अलाउंस, अदर एप्लीकेबल ड्यूटी पोस्ट या स्पेसिफिक अलाउंसेस मिलते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 2812 रुपए 50 पैसे हर महीने एक चाइल्ड का मिलता है, अधिकतम 2 चाइल्ड तक। अगर हॉस्टल में बच्चा है तो 8,437 रुपए 50 पैसे हॉस्टल का मिलेगा। बेनिफिट क्या है, पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, हर वर्ष कैलेंडर वर्ष में 4 सेट पीटीओ मिलते हैं। पीटीओ पर कंसेशन रेट पर रेलवे टिकट मिलता है। रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। रेलवे का क्वार्टर लीव का बेनिफिट, एलिजिबल बोनस पीएलवी। ये अगर मैं इसके प्रमोशन की बात करूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 से टेक्नीशियन ग्रेड 2 पे आओगे, जर्नली 2 साल लग जाएंगे इसमें आपको, लेवल 4 की जॉब। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, फिर आप लगभग अगले 2 साल में यहाँ आ जाओगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 से सीनियर टेक्नीशियन अगले लगभग 2-3 साल में यहाँ आ जाओगे। जूनियर इंजीनियर अगले लगभग 3-4 सालों में, ऐसे करके हर 2-3 साल में आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप बन जाओगे एज पर रेलवे रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके प्रमोशन है। और इसकी अगर मैं फाइनल सैलरी की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, बेसिक